केंद्रीय बजट जिससे आम आदमी को उम्मीदें होती है वो बजट आ चुका है और इस बजट के बाद अब प्रतिक्रियाएं भी निकल कर आ रही हैं कि आखिर क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, कितना फ़ायदा हुआ है और कितनी निराशा लोगों को मिली है। इस पर चर्चा करने के लिए एक बड़ी पैनल मेरे साथ मौजूद है। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक अलग अलग सेक्टर से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ कमल राठी जी मौजूद हैं जो कि अर्बन साइड से हैं। इसके साथ दीपक गुप्ता जी मौजूद हैं जो कि बीएचईएल से श्रमिक नेता हैं। सचिन लारिया जी मौजूद हैं, वो भी बीएचईएल से श्रमिक नेता हैं। प्रोफेसर महिपाल सिंह यादव जी मौजूद हैं, उच्च शिक्षा से हैं। इसके साथ ही विवेक साहू जी हैं जो कि भोपाल किराना व्यापारी महासंघ से महामंत्री हैं। रमाकांत तिवारी जी हैं जो कि कैट से हैं। संजय जैन जी हैं, अध्यक्ष हैं दिगंबर जैन महासभा के। साथ ही मनीष शर्मा जी जो कि अर्थशास्त्री भी। इसीलिए मैं बात करूंगा दिगंबर जैन महासभा से आप हैं। तो ये बताइए इस बार का जो बजट था वो कैसा? बजट बहुत अच्छा है। युवाओं के लिए बजट है, आम पब्लिक के लिए बजट है और आम व्यक्ति नीचे हर तबके के व्यक्ति का इस बजट में ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात है ये बजट इको फ्रेंडली बजट जिसको कह सकते हैं। इसमें ईवी के ऊपर ध्यान दिया गया है, सौर ऊर्जा के ऊपर ध्यान दिया गया, शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया है, मरीजों की चिंता की गई, गरीबों की चिंता की गई। हर व्यक्ति के जो बजट बनाया है एक्चुअल में ये समर्थ भारत की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। इस बजट को लगता है कि और भी अच्छा हो सकता था ये बजट हो तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता था। समय के साथ साथ बढ़ता जाएगा ये। अभी बजट पूरी तरह से जब सामने आएगा, इनमें जो योजनाएं जो आएंगी किसानों के लिए है, व्यापारियों के लिए है, सबके लिए जो बजट में व्यवस्था है। जैसे अभी बुजुर्गों के लिए 1 लाख रुपए की टैक्स छूट दे दी। पता नहीं लोगों को 1 लाख रुपए टैक्स छूट में बुजुर्गों को बढ़ा दी, उन्होंने सुविधा बढ़ा दी। 10,000 करोड़ रुपये दिए हैं फार्मा पे। 700-1500 से 15,000 स्कूलों के लिए उन्हें लैब कॉन्ट्रैक्ट दिया। बहुत सी योजनाएं भी खुल के सामने। देखिए संजय जैन जी का इसमें कहना है कि ये बजट जो है वो फ्रेंडली बजट है। इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दीपक गुप्ता जी मौजूद हैं जो कि बीएचईएल से हैं, श्रमिक नेता हैं। क्या कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए इस बजट से जो उम्मीद थी उन उम्मीदों पर खरा उतरा है ये बजट? देखिए, बजट में इनकम टैक्स में छूट न देना इस देश के लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों का नुकसान हुआ है। ये बजट कहीं से भी कर्मचारी या नौकरी पेशे वालों के लिए अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि जब इनकम टैक्स में छूट दी जाती, जो 12 लाख थी उसको बढ़ा के अगर 14 लाख किया जाता तब तो नौकरी करने वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए फ़ायदा होता, मगर उसको किसी भी तरीके से लागू नहीं किया गया। और एक देश एक वेज जो हम बात कर रहे हैं कि एक देश है तो वेज भी एक जैसा, मिनिमम वेज 26,000 होना चाहिए था। उस पर भी चर्चा हुई थी कि कभी ना कभी उसको करेंगे, मगर आज तक लगभग इतने सालों के बजट में एक देश एक वेज की बात कभी नहीं की गई। एक देश एक वेज की बात नहीं की गई। विवेक जी मौजूद हैं। विवेक जी बताएं, व्यापारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट? व्यापारी जो टैक्स पे करता है, इसके अलावा जिस प्रकार से वो सोचता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन का इस समय काफ़ी ज़्यादा जो मार्केट है वो डेवलप होता जा रहा है, तो ऐसे में ये जो बजट है ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? बिल्कुल तौर से मैं देखूं इस पूरे बजट पे अगर हम जानकारी रखें तो मैं समझता हूं कि ये ऑनलाइन प्रवृत्ति को जो बढ़ावा हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमें नुकसान ज़रूर है। आज हम लोग 100% जो व्यापार पूरे देश में करते थे, आज वो ऑनलाइन की वजह से आज 40 से 30% आ गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग उससे बहुत ही ज़्यादा निराशजनक हैं और इन पर कोई ना कोई कानून बनाकर ऐसी व्यवस्था रखनी थी ऑनलाइन बाज़ार पे कि वो कम से कम हमारे से कॉम्पिटिटर तो रहें। वो अपना नुकसान में माल बेचते हैं और कहीं ना कहीं उसका हमें नुकसान होता है। जैसा 100 रुपये की चीज़ है तो बाज़ार में दोनों तरफ से 100 रुपये बेचना चाहिए, पर वो 95 बेचते हैं। उनको इतनी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उनको असर नहीं पड़ता, पर हम जैसे छोटे व्यापारियों को इसका असर साफ तौर पर दिखना पड़ता है। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। एमएसएमई के माध्यम से 7 करोड़ रुपए का अधिक अतिरिक्त जो लाभान्वित होने वाला है, ये बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक है और आने वाले समय में बहुत अच्छा बजट होने वाला है। मास्टर स्ट्रोक बताया है इसको व्यापारियों ने इस बजट को। अगर रमाकांत तिवारी जी मौजूद जो कि कैट से है, रमाकांत जी क्या लगता है, क्योंकि व्यापारियों की कहीं ना कहीं समस्याएं भी सामने निकल कर आती, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए या फिर उनके टैक्स की बात की जाए या फिर अलग अलग जो उनको समस्याएं होती हैं, तो ऐसे में ये जो बजट निकल कर आया है, कैट इस पर क्या कह रहा है? देखिए, जो बजट में उम्मीदें थी व्यापारियों को, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है व्यापारियों के लिए कि जो इंडस्ट्रियल को जो आप टैक्स छूट देते हैं, जो ब्याज दर में जो ब्याज जितना ब्याज उनसे लेते हैं कम से कम, वो व्यापारियों से नहीं लेते। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, अगर कोई इंडस्ट्रियल 100 रुपये के स्टाम्प पे
1 करोड़ रुपए लोन लेता है, अगर हम 1 करोड़ रुपए लोन लेते हैं तो हमको 1 लाख रुपए उस पर टैक्स देना, 1 लाख रुपए का हमको स्टाम्प लेना पड़ता है। तो हमारी केंद्र सरकार से यही मांग थी केट के माध्यम से कि जो आप उद्योगपतियों को जिस तरीके से इंडस्ट्रियल को आप छूट देते हैं वैसे व्यापारियों के लिए भी दें, जिससे कि हमारा व्यापार कहीं ना कहीं रुक जाए। और व्यापारी आपको बता दें 7 करोड़ व्यापारी पूरे देश में खुदरा व्यापार करते हैं, उसमें 40 से 50 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। उसके कारण अगर छोटा व्यापारी ख़त्म होगा तो कहीं ना कहीं रोजगार उसमें सबसे ज़्यादा ख़त्म होगा। कहा है कि रोजगार खत्म होगा। बात करें, कमल राठी जी मौजूद हैं, अर्बन साइड से हैं। सर, अर्बन साइड्स के हिसाब से कैसा है बजट आया है? ओवरऑल बजट की हम बात करें तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि विजन साइड ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म है, ऐसा कोई 1 साल के बजट के हिसाब से नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा जोर तो है, लेकिन कोई ऐसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली कह लूँ मैं, एनवायरनमेंट के रिलेटेड या अन्य चीज़ें जो अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं वो इसमें फोकस्ड नहीं दिख रहा जैसे पिछले बजटों में रहा है। बिल्कुल, देखिए, एक तो फोकस नहीं दिख रहा है। इसके अलावा हम बात करें तो प्रोफेसर महिपाल सिंह यादव जी मौजूद हैं। सर, शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य की हम बात करते हैं हर बजट को देखकर। आप प्रोफेसर हैं, छात्रों को आप पढ़ाते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है ये जो बजट है ये स्टूडेंट फ्रेंडली है? हाँ, स्टूडेंट फ्रेंडली है। बजट में ई कंटेंट लैब को डेवलपमेंट करने के लिए प्रावधान किया गया है, जिसमें 500 महाविद्यालयों को लिया जाएगा और 15,000 स्कूलों को लिया जाएगा ई कंटेंट डेवलपमेंट करने के। आने वाले समय में ये एक बड़ा कदम है और ये बड़ा बजट में प्रावधान किया गया है। मनीष शर्मा जी मौजूद हैं, अर्थशास्त्री हैं और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक हैं, यानी कि पढ़ाते भी हैं बच्चों को। और ऐसे में जो बजट आया, सर आपसे समझना चाहूँगा क्या कहेंगे इस बजट को लेकर? बजट तो मैं बहुत आशावादी हूँ। बजट को सिर्फ 1 साल के बजट से नहीं देखना चाहिए, पिछले 4-5 साल के बजट के आधार पर सरकार का विजन और मिशन समझ में आता है। और जो भारत ने विकसित भारत @2047 किया है, उसी के तहत ही ये बजट आया हुआ है, जिसमें गरीब, युवा, नारी, अन्नदाता सबका ध्यान रखा गया है। और जो स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग की बात MSME के माध्यम से, और स्ट्रेटजी जो जियोपॉलिटिक्स जिस तरह का अभी पूरे विश्व में जियोपॉलिटिक्स चल रहा है और अमेरिका के ट्रम्प का दबाव जिस तरह है, तो ऐसी पृष्ठभूमि में इस तरह का एक विकासोन्मुख बजट पेश करना मेरे ख्याल से सरकार को बहुत ही हम बधाई देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट के माध्यम से आने वाले समय में देश विकसित भारत की राह पर तेज़ी से बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए, तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार कई चीज़ें सस्ती हुई हैं, कई चीज़ महंगी हुई हैं। वरिष्ठ पत्रकार और एडिटर हैं विक्रांत जी मेरे साथ मौजूद हैं। विक्रांत जी, ये बजट आपने भी पूरा देखा है, लगातार हम अपडेट्स पर बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। इस बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? हालांकि बजट में कुछ प्रावधान तो बहुत अच्छे किए गए हैं, लेकिन बजट आम आदमी को कुछ ज़्यादा राहत देता दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि सोलर एनर्जी में इन्होंने कुछ सस्ता किया है। सबसे बड़ी बात ये कि छोटे जो शहर हैं, कम आबादी वाले शहर हैं, उनको इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। कैंसर की दवाएं भी सस्ती की हैं, हाई स्पीड कॉरिडोर भी इन्होंने बनाए हैं, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश के लिए कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है बजट में। बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के लिए कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है बजट में। अगर हम बजट के मोटे मोटे तौर पे अगर मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊं तो यहाँ पर खेलकूद के जो सामान है वो सस्ते किए गए हैं। लेदर प्रोडक्ट्स जैसे कि जूते की बात करें या फिर बैग्स की बात करें, वो सस्ती किए गए हैं। इसके साथ ही बायोगैस मिक्स्ड जो CNG गैस होती है, जो लगातार हम देख रहे हैं कि चलन भी CNG गैस का और कारों का बढ़ रहा है, तो ऐसे में CNG जो गैस है वो सस्ती हुई है। रोज़मर्रा कपड़े जो कि रोज़मर्रा की चीज़ों में भी यूज़ किए जाते हैं, इसके अलावा कपड़ों के अलावा जो रोज़मर्रा की चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसने सस्ता किया गया। धातु और खनिज के दामों में थोड़ी सी वृद्धि यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही जो शराब है और जो मादक पदार्थ हैं वो महंगे किए गए हैं। सिगरेट की भी हम बात करें तो उस पर भी टैक्स लगाए गए हैं। साथ ही साथ फार्मा सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जो आयुर्वेदिक एम्स और 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हैं उनको भी बनाने की बात इस बजट में की गई है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों में 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर्स लैब बनाई जाएगी। तो देखिए, अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स का काम करते हैं या फिर अगर आप कंटेंट्स में कुछ सीखना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको एक जो है हब है वो मिलेगा, आपके स्कूलों में मिलेगा। इसके साथ ही हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा, जिसकी डिमांड हमेशा से की जा रही थी कि अगर बच्चियाँ कहीं बाहर किसी जिले में पढ़ने के लिए जाती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षा मिले। तो ऐसे में अब जो कहा जा रहा है कि जो बच्चियाँ हैं यानी कि जो छात्राएँ हैं, अगर वो दूसरे जिलों में जाती हैं तो उन्हें एक
जो गर्ल्स हॉस्टल है वो जरूर मिलेगा। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव इस बार नहीं किया गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो काले धन की चर्चा, जैसे कि इसके पहले भी हमने जब चर्चा की थी तब निकल कर आया था कि काले धन को लेकर किस प्रकार से 30% का तक देने के बाद आप उसको ब्लैक से वाइट में आ सकते हो। तो ये थोड़ा एक चर्चा का विषय है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन देखिए, इस बजट के पहली जब शुरुआत हुई थी तो हमने देखा था कि जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने माघ के महीना और इसके साथ ही उन्होंने संत रविदास जयंती की जो शुरुआत थी वो इस बजट में करी थी। On the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. इसके साथ ही जो विपक्ष है वो विपक्ष भी लगातार हमलावर होते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगातार हमने देखा है कि किस प्रकार से जो अपने बजट की जो बात थी वो निकल कर आई थी, और जैसे कि अलग अलग जगहों से जो प्रतिक्रियाएं वो निकल कर आ रही है। हर सेक्टर का व्यक्ति यही चाहता था कि उसे कुछ ना कुछ मिले। कुछ लोगों के लिए ये बजट उम्मीदों पर खरा उतरा है, तो कुछ लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बजट से जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर यह बजट पूरी तरीके से खरा नहीं उतर पाया। फिलहाल लगातार जो अपडेट्स हैं बजट को लेकर वो हम आपको बताते रहेंगे। आप बने रहें पीपल्स अपडेट के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट तरुण यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, पीपल्स अपडेट, भोपाल।